दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में मंच पर बवाल हो गया और मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा कि अल्लाह और ओम एक ही हैं। इस पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद जैन और कई दूसरे धर्म गुरुओं ने मंच छोड़ दिया। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिस पर जैन मुनि नाराज हुए, आपत्ति जाहिर की। आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। ये मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है। मेरे पिता तुल्य है, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। दोनों की बातें आपने सुनी। अब चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, वहां से मेरे साथी शैलेश अरोड़ा जुड़े हुए हैं। इस बयान के बाद अरशद मदनी ने जो कहा उसके बाद शैलेश लगातार विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है, बवाल खड़ा हो गया, साधु संत इसको लेकर नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं। अब वहां पर किस तरीके से रिएक्शन, किस तरीके से प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आप देख पा रहे हैं शैलेश? दीपा देखिए, अगर बात करें इस बयान की तो पिछले कुछ दिनों के अंदर अरशद मदनी का ये दूसरा बयान है जिसके बाद ये विवाद की स्थिति पैदा हुई है। और जहां तक बात करें इस पूरे सम्मेलन की तो देखिए आप भी जानती दीपा कि ये जो सम्मेलन था 34वां अधिवेशन था ये जमीयत उलेमा हिंद का। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़े आपस में, लेकिन हुआ कुछ इससे इतर। वहां पर जो ये बयान मौलाना अरशद मदनी ने दिया है, जो अक्सर ही अपने विवादित बयानों से चर्चाओं में रहते हैं, तो उन्होंने जो ये बयान दिया उनकी मंशा जो रही हो, लेकिन जिस तरह से उस बयान को उन्होंने पेश किया मंच पर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ओम अल्लाह एक है, उसके बाद में देखिए सबसे पहले जैन धर्मगुरु की जो प्रतिक्रिया थी वो अभी हम सुन भी रहे थे, अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे, वो प्रतिक्रिया सामने आई। और जिस तरह से वहां पर मंच पर विवाद बढ़ा, एक दूसरे उसने जो जैन धर्मगुरु है उन्होंने चुनौती दे दी सीधे अरशद मदनी को, आइए शास्त्रार्थ की चुनौती हो जाए, शास्त्रार्थ पर बात हो जाए, चाहे तो आप हम सहारनपुर आ जाएंगे, नहीं तो आप दिल्ली में आके ये बात कर सकते हैं। तो लगातार अब इस मामले को लेकर, और जहां तक बात करें देखिए जो पॉलिटिकल पर्सन्स है वो कहीं ना कहीं इस मामले में बोलने से बचते आ रहे हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे सपा के हो। और उसके पीछे वजह ये कि ये देखिए जब धार्मिक मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो बचता है, और कुछ वैसी ही तस्वीर फिर देखने को मिल रही है। लेकिन इसको लेकर अगर बात करें जो विभिन्न धर्मों के गुरु हैं, विभिन्न धर्म गुरु हैं, उनके बीच में जरूर एक डिबेट सी छिड़ गई है, एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। और इसके बाद अब देखना ये होगा कि ये जो लगा एक लड़ाई थी शुरू हुई है, एक जंग भी शुरू हुई है इस मुद्दे को लेकर, ये आगे कहाँ तक जाती है और क्या जब ये बढ़ेगी, अगर बढ़ती है तो क्या उस स्थिति में ये राजनीतिक रूप लेती है, किसी तरह से सियासी रूप, ये तो देखिए आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी बहस शुरू हो गई है इस कार्यक्रम के बाद से, जिसका उद्देश्य जो था आपस में भाईचारे का, ठीक है शैलेश, कहा तो मकसद इसका था सर्वधर्म संभाव का, और कहा ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसको लेकर लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है धर्मगुरुओं की तरफ से। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी की। अब आइए तफसील से आपको बताएं कि आखिर बोले क्या है अरशद मदनी, जिसके बाद बवाल खड़ा हुआ है। देखिए उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज जो थे वो एक ही थे। वो कह रहे हैं ना श्री राम थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे। ये कह रहे हैं जब कोई नहीं था तो मनु पूछते किसको थे, और कोई कहता है शिव को पूछते थे। बहुत कम लोग बताते हैं कि मनु ओम को पूछते थे, और ओम कौन है वो बता रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा उसका कोई रूप रंग नहीं है, और इन्हें
हम अल्लाह कहते हैं, इन्हें आप ईश्वर कहते हैं, इस बात का भी जिक्र वो कर रहे हैं। हमारा तो ये अकीदा है कि या अल्लाह यानी ओम दोनों ही एक है। तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, हम जिसे आदम कहते हैं वही मनु है, इस बात का भी जिक्र वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ आदम की औलाद को आदमी, मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। इस पूरे ही बयान के बाद से जिस तरीके से बखेड़ा खड़ा हुआ, जिस तरीके से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, वो पूरी खबर आप जानते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।